देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी माहौल में कौन किस आधार पर वोट कर रहा है, किसका पसंदीदा नेता कौन सा है और इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा है। जम्मू के अखनूर में पहुंचे मेरे सीनियर कुलीग अजय जंडियाल लोगों से बात की है। चाय पर चर्चा है, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आज हम पहुंचे हैं दरियाए चिनाब के किनारे बसे जिया पोता घाट में और ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक जगह है। आपको बता दूं कि मेरे पीछे ये दरियाए चिनाब है जो किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह से निकलकर यहाँ अखनूर से बहता हुआ पाकिस्तान की तरफ बहता है। और ये तस्वीरें जो यहाँ देख रहे हैं, बड़े मनमोहक दृश्य यहाँ के। इस वक्त शाम का समय है जब अखनूर के लोग यहाँ टहलने आते हैं और कहीं ना कहीं इस वातावरण का मजा लेते हैं। इंडिया न्यूज़ देश भर के कोने कोने से, अलग अलग जगह से आप तक पहुंचा रहा है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। आज हम लोगों के साथ बात करेंगे कि आखिरकार जब देश में प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव हो रहा है, देश में जब संसद का गठन करना है, किन सांसदों को वहां पहुंचना है, उस चीज को लेकर यह चुनाव चल रहा है। तो इंडिया न्यूज़ की ये चौपाल आज पहुंची है दरिया चिनाब के उसी ऐतिहासिक जगह पर। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये मौका बड़ा खास है। 5 साल के बाद लोगों को यह मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने और देश में प्रधानमंत्री को संसद की कमान सौंपे, देश की कमान सौंपे। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार के चुनावों में किसका पलड़ा भारी होगा, इस बार के चुनावों में कौन संसद की कमान संभालेगा, कौन यहाँ का सांसद होगा। शुरुआत सबसे पहले करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज यहाँ पर बात हो रही है कि देश में 10 सालों में जो बदला है उस बदलाव के नाम पर वोट मांगेंगे, मगर वोट राम मंदिर पर भी मांगा जाएगा। क्या लगता है मुद्दे क्या हैं इस बार चुनावों में? आज जो मुद्दे हैं, आज हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी के, आज मुद्दा है डेवलपमेंट का। जैसा आपने कहा राम मंदिर की बात है, राम मंदिर की जो बात है, मुझे बताइए राम जी पहले आए या भाजपा पहले आई? मुद्दा ये है राम जी ने सृष्टि रची हुई है, ना कि भाजपा ने राम को बनाया है। जब मस्जिद तोड़ी गई थी उस वक्त केंद्र में सरकार किसकी थी? तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब ताले तोड़े तब राजीव जी थे, जब मस्जिद तोड़ी गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे। हम उस मसले में जाना नहीं चाहते। भगवान है, हम हिंदू हैं, भगवान हमारी राम आस्था है, हम उस आस्था से जुड़े हुए हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम राम को मानते हैं या नहीं मानते। हम सच्चाई तो है, राम मंदिर तो 70 साल में अब बना है। अब बना, लेकिन 70 सालों का केस कोर्ट में चल रहा था। आज भी कोर्ट ने फैसला किया तो मंदिर बना। वो जो मंदिर बना 3 किलोमीटर वो जगह छोड़ करके आगे बना। क्या लगता है ये जो कह रहे हैं राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा तो तरक्की होनी चाहिए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो इन्होंने मेरे भाई ने बात बोली है, मैं उस पर ही आपको टिप्पणी करूंगा। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस के टाइम में ताले टूटे, कांग्रेस के टाइम में मैं मानता हूं पहलवान घर में तेल लगाता रहता है पटों को, ठीक है, जब मैदान में आता है मजा तब है वहां आए। हम लोगों ने जो करना था वो छाती ठोक के कर दिया, मंदिर बना दिया, वो बनाना था वो बना दिया, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। ये बातें करने वाली है। मैं भी कहता हूँ मैं ये करता, मैं वो करता, मैंने घर में वो किया, लेकिन नहीं, जो पब्लिकली मैंने किया वही किया। ये चुनाव जो हैं, ये चुनाव दरअसल सांसद के हैं। जब देश का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है तो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो बड़े अहम नहीं होने चाहिए, ये हमारे साथी कह रहे हैं। ये भाई विकास हुआ है जम्मू कश्मीर की, गली गली में बाइक शॉप्स खुलवा दी। विकास इतना हुआ है कि MRP का मतलब तो सब जानते हैं, उसके ऊपर भी लोगों से लूट हो रही है। और दिन दहाड़े जिस रेत बजरी की ट्राली 800-1000 रुपए की आती थी, इन्होंने 3500-4000 रुपए की कर दी। इनके ठेकेदारों की गाड़ियां दिन दिहाड़ी टिप्पर निकल जाते हैं नाकों से। एक गरीब आदमी जिसकी 700 रुपए बचत होती है, उसका ट्रैक्टर जब्त करके 70,000 जुर्माना रखा हुआ है। वो तो पुलिस का काम है ना रोकना। तो भैया पुलिस किसकी है? जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी लाठी है उसकी बैंस है। रही बात विकास की, तो विकास किया ना, जगह जगह माफिया डेवलप करा दिया आपने। सड़कें बनी हैं, सड़कें तो पहले भी बनती थी। आप टोल ये 1 नंबर पे लगने वाला है, अभी फिर आगे रिंग रोड पे लगने वाला है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर नहीं बदली? कैसे बदली भी है? आतंकवाद कम हुआ कहते हैं। अब बदली है ना, स्मार्ट मीटर्स लगा दिए लोगों के घरों में। ये लोग जो पीछे मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं ना, इनसे पूछिए इनके घर मापे गए हैं या नहीं मापे गए हैं? मुझे बताइए,
जब हमारे बाप दादाओं ने जमीन खरीदी, फर्द की फीस लगी, कोर्ट फीस लगी, फिर घर बनाया, सीमेंट जो है, सरिया है, उसके टैक्स भरा या नहीं भरा? किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स? जम्मू शहर में लगभग लागू हो चुका है। यहाँ कस्बों में हमारे घर मापे जा चुके हैं, हमारी दुकानें मापी जा चुकी हैं। अगर मेरे कुछ भाई जिनको मोदी का वो रोग है ना, गाँवों में भी आने वाले हैं, रुक जाइए, स्मार्ट मीटर्स गाँवों में भी लगेंगे। टैक्स लग रहे हैं, कह रहे हैं टैक्स लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। बोलते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, ज्ञानी को ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, ज्ञानी को अज्ञानी मिले दे मुके दिलात। कांग्रेस में ऐसा चल रहा है कि जितनी भी जो डेवलपमेंट हुई है आज तक, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतनी डेवलपमेंट की है जहां पे उसका कोई हिसाब नहीं है, मगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी ने कहीं करप्शन की होती, बीजेपी के किसी नेता ने कोई ऐसा गलत काम किया होता, तो मैं गारंटी के साथ लिख देता हूं आज वो जेल के अंदर होता। आज कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, आपने देखा होगा, इनके राहुल गांधी जी हैं वो जमानत पे चल रहे हैं, सोनिया गांधी जी हैं वो जमानत पे चल रहे हैं, और भी जितने बड़े नेता हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई साहब ने राम मंदिर की बात की थी। राम मंदिर में 28 जो वकील थे वो कांग्रेस ने खड़े किए थे। इस कांग्रेस की वजह से जो रामलला जी थे वो टेंट में रहे, और आज रामलला जी की जो वहाँ पे अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको इनसे सहा नहीं जा रहा है। मुद्दा क्या है? आप युवा हैं, क्या लग रहा है देश बदला है कि नहीं? एक्चुअली सर, ये मेरा फर्स्ट बोर्ड है। मेरे को ये लग रहा है कि देश में थोड़ा बदलाव है, बट हम ये चाहते हैं, हम ना कांग्रेस ना बीजेपी, हम कोई अलग पार्टी चाहते हैं जो यूथ के लिए कुछ बेनिफिट करे, उनको कुछ ज़्यादा फायदा दे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी हिंदू में जम्मू में अंकुर शर्मा जी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम उनका, बट मैं उनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो ना यूथ के लिए कर रहे हैं, हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं, हर समाज के लिए कर रहे हैं। जैसे देखो आप कटरा में एक श्राइन बोर्ड है, वहाँ का सारा पैसा सेंटर में जाता है, पर उसका हमें बेनिफिट जरा भी जम्मू को नहीं मिलता है। वो सेंटर में नहीं जाता, वो श्राइन बोर्ड को जाता है। क्या लग रहा है? ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर युवाओं को अवेयरनेस की कमी है, कहीं अवेयर कर रहे हैं। कमी है, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि जो मैंने पहले वहाँ पे शेर बोला था ना कि दे मुके दे लात वाली मैंने बात बोली थी, इन बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत है। किस लिए? आज मोदी ने क्या नहीं दिया, एक घर से लेके आम घर के लिए, आम घर के अंदर, आम परिवार के अंदर जो चीज़ चाहिए थी वो दी है। घर के अंदर रहने के लिए आदमी को घर चाहिए, मोदी ने घर दिया। घर चलाने के लिए चूल्हा चाहिए, चूल्हा दिया। उसमें जो आदमी रहता है उसमें खाने के लिए अन्न दिया। जो अन्न के साथ साथ अगर वो आदमी बीमार हो जाता है तो उसको उन्होंने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया। बच्चों को फ्री शिक्षा दी। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप में कितने हमारे गरीब बच्चे बहनें जो पढ़ रही हैं, कितने काम जो है मोदी ने किए हैं, हर काम मोदी ने किया है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिवाय घोटालों के कुछ नहीं किया। आखिरी कमेंट, वोट किसको देंगे? वोट हमारा है जुगल किशोर और मोदी को। वोट किसको? मोदी सरकार। वोट किस? मोदी को देंगे हम, मोदी को देंगे वोट मोदी को। आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, वोट किसको देंगे? ज्यादा लंबी कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो माहौल गर्म है, चुनावों का समय है, और लोग लगातार कह रहे हैं कि मुद्दे कुछ भी हों, किस तरह से आप देखें, हर किसी का अपना पक्ष है। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में को खत्म करेंगे और आपको लिए चलेंगे किसी नई जगह। इसी तरह से मुझे और बंटी डिगरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।